एक्स स्क्वेयर माइनस 7x धन के 12 के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर ऋण के 7x धन के 12। तो क्या करें, पहले पद और इस पद का गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, 12 एक्स स्क्वेयर प्राप्त होता है। और मध्य में है ऋण का 7x। तो ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका गुणा 12x स्क्वेयर आए, जोड़ या घटाओ ऋण के 7x आए। तो 4 और 3, ठीक है, 4x और 3x का गुणा करेंगे तो 4 3 12x स्क्वेयर, और 4x और 3x को जोड़ेंगे तो 7x आएगा। ठीक है, अब यहाँ दुविधा है कि ये ऋण का आना चाहिए, तो दोनों को ऋण का कर दो तो जोड़ेंगे भी सही, और चिन्ह क्या आएगा, ऋण का। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ ऋण रहेगा, तो भी यदि इनका गुणा होगा तो धन के 12x स्क्वेयर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो निश्चित हुआ कि ये ऋण के 7x का मतलब ये है, यानी ऋण 7x के स्थान पर ऋण 4x ऋण 3x हम रख सकते हैं, क्योंकि मतलब तो यही होगा ना। तो एक्स स्क्वेयर ऋण के 7x की जगह में ये चीजें रख सकता हूं, तो रख दीजिए ऋण 4x ऋण के 3x धन के 12। ठीक है, अब इस वाले पद में देखिए क्या क्या कॉमन यानी उभयनिष्ठ आ रहा है। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x ऋण 4। अब यहाँ 3 है, 12 में भी तो 3 होते हैं, 12 का मतलब क्या, 4 गुणित 3। यदि हमें 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4। तो ऋण 3 कॉमन ले रहे हैं, तो ऋण 3 कॉमन लिया तो इस ऋण की वजह से सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण 3x था तो क्या हो जाएगा, धन का सिर्फ x, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, और यहाँ धन था तो क्या हो जाएगा, यह ऋण का हो जाएगा। और 12 में से 3 चले गए, 3 चौक 12, यानी 3 निकल गए तो बचेंगे 4। अब x ऋण 4 यहाँ भी है, x ऋण 4 यहाँ भी है, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं। x ऋण 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा x ऋण का 3, और यही तो इसके गुणनखंड है। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा।